हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड क्या है इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एड की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट एड का मतलब क्या है कि एक इमीडिएट और टेम्पररी केयर है। फर्स्ट एड is an immediate and temporary care given to an injured or suddenly ill person until professional medical help is available. Help is available. बात कर रहे हैं हम फर्स्ट एड की। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो डेफिनेशन जो है वो आपको दिख रही है कि फर्स्ट एड क्या है। एक इमीडिएट और टेम्पररी क्या है, इमीडिएट और टेम्पररी केयर है जो अपन देते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो क्या है या तो इंजर्ड है और सडनली इल है। कब तक देते हैं? जब तक प्रोफेशनल या फिर मेडिकल हेल्प जो है वो उस पर्सन को वहाँ पे अवेलेबल ना हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एम क्या होते हैं फर्स्ट एड देने के। ठीक है, एम या फिर अपन बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और एम क्या है तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो एम अपन का रहने वाला है वो रहने वाला है टू सेव लाइफ। ठीक है, फर्स्ट एड का सबसे पहला एम क्या होता है कि हमको जो पर्सन है या फिर जो पेशेंट है उसकी अपन को लाइफ सेव करनी है। सेकंड है टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स। ठीक है, मतलब अपन को क्या करना है, प्रिवेंट कर रहे हैं किसके की जो कंडीशन जो है पेशेंट की वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? टू प्रमोट रिकवरी, टू प्रमोट रिकवरी। और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है भाई? हमको क्या है कि उसकी लाइफ सेव करनी है। ठीक है, जो कंडीशन पेशेंट की है वो ज़्यादा ख़राब ना हो उससे बचा सकते हैं, रिकवरी से प्रमोट कर सकते हैं। और एक और हो सकता है कि टू रिलीव पेन एंड सफरिंग, कि उस जो पेशेंट है उसको पेन और सफरिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम अपन क्या बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि मतलब तीन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल अपन इसके लिए बोल सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या होगा कि स्टे काम, आपको काम रहना है। एंड एंश्योर सेफ्टी, एंश्योर सेफ्टी। ठीक है, ये हो गया पहला प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि अपन को काम रहना है, क्या करना है,
फर्स्ट चेक योर ओन सेफ्टी। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गया, आप उसको फर्स्ट एड देख रहे हो, फर्स्ट एड देने वाले हो, तो आपको पहले खुद की भी सेफ्टी देखनी है। ऐसे नहीं है कि आपको रोड पे ही वहाँ पे फर्स्ट एड देने लग जाना है, कि ऐसा हो कि उसको तो एक्सीडेंट ऑलरेडी हो ही चुका है, बाद में पता चले कि आप फर्स्ट एड दे रहे हो, आपके ऊपर से भी कोई ट्रक निकाल के ले गया, तो वो आपको नहीं करना है। फर्स्ट चेक यूर ओन सेफ्टी, ठीक है, एंड विक्टिम सेफ्टी ऑल्सो, ठीक है, कि एक सेफ प्लेस मतलब वहाँ पे होना चाहिए। सेकंड जो प्रिंसिपल होगा वो होगा असेस द कंडीशन। असेस द कंडीशन, अब कंडीशन के अंदर अपन को क्या चेक करना है? चेक करना है क्या? पेशेंट की कॉन्शियसनेस, चेक कॉन्शियसनेस, और चेक करना है कि पेशेंट जो है प्रॉपर ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ब्रीथिंग के साथ आप चेक कर सकते हो पेशेंट को कहीं पे ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ये हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होगा वो होगा थर्ड, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। दो प्रिंसिपल हो चुके हैं क्या, कि कंडीशन असेस करनी है, आपको खुद को काम रहना है, और सेफ्टी इंश्योर करनी है खुद की और जो विक्टिम है उसकी। नेक्स्ट आता है कॉल फॉर हेल्प, मतलब क्या करोगे आप इसके अंदर? कॉल एम्बुलेंस और मेडिकल हेल्प एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको क्या करना है, वहाँ पे मेडिकल हेल्प जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, जितना फास्ट हो सकता है, जितना फास्ट पॉसिबल हो सकता है वो। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के गोल्डन रूल के बारे में हम बात करेंगे, मतलब क्या क्या गोल्डन रूल हैं फर्स्ट एड के। तो सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है कि डू नॉट पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना है। डू नॉट गिव फूड और ड्रिंक टू अनकॉन्शियस पर्सन, ऐसे पर्सन को फूड या फिर ड्रिंक नहीं देनी है जो क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है। डू नॉट मूव द इंजर्ड पर्सन unnecessarily, ठीक है। अननेसेसरी आपको जो पर्सन है उसको इंजर्ड भी नहीं मतलब जो इंजर्ड पर्सन है उसको मूव नहीं करना है, और कोई पेशेंट जो है आपका अगर अनकॉन्शियस है तो उसको आपको ना तो कोई फूड देना है ना कुछ ड्रिंक करने के लिए देना है, पानी वगैरह कुछ भी उसको अवेलेबल नहीं करवाना है, और पैनिक आपको खुद को नहीं होना है। तो अपन कुछ कॉमन फर्स्ट एड सिचुएशन के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ कॉमन फर्स्ट एड सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं। तो जो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहने वाली है वो है कॉमन फर्स्ट एड सिचुएशंस। कॉमन फर्स्ट एड सिचुएशन क्या क्या रहने वाली हैं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, ब्लीडिंग। फर्स्ट
एड फॉर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगी इसके अंदर वो होगी, आपको जो पर्सन है उसको बोलेंगे आस्क द पर्सन टू सिट और लाई डाउन। ठीक है, जो पर्सन है उसको बोलेंगे या तो आप बैठ जाइए या फिर लेट जाइए। ठीक है, कौन सा, जिसको ब्लीडिंग हो रही है। और सेकंड, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर यूजिंग क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर लगाना है जो वुंड है उस वाले एरिया पे। किससे, या तो कोई क्लीन क्लॉथ ले लीजिए या फिर जो बैंडेज अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसको ले लीजिए। फिर रेज द इंजर्ड पार्ट, रेज द इंजर्ड पार्ट इफ पॉसिबल। ठीक है, जो इंजर्ड पार्ट है उसको उठा लेना है अगर पॉसिबल है तो। क्यों, क्योंकि वो उठ जाएगा तो ग्रेविटी से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, हार्ट की तरफ चला जाएगा, जो ब्लीडिंग है वो कम होगी। ठीक है, क्योंकि हार्ट को वहाँ तक ब्लड पहुँचाने के लिए ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंटिन्यू प्रेशर, जो अपन ने प्रेशर लगाया है वो क्या करना है, कंटिन्यू प्रेशर अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप। प्रेशर लगाए रखना है जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। ब्लीडिंग स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट, मेडिकल हेल्प ले लेना है। सिक मेडिकल हेल्प इफ ब्लीडिंग इज सीवियर। इफ ब्लीडिंग इज सीवियर। ठीक है, मेडिकल हेल्प ले लेनी है अगर आपको जो ब्लीडिंग है वो सीवियर लग रही है तो आपको मेडिकल हेल्प जो है वो वहाँ पे ले लेनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फर्स्ट एड फॉर बर्न। फर्स्ट एड फॉर बर्न। बर्न के लिए फर्स्ट एड की अपन बात करें तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो जो पर्सन है उसको अपन को क्या करना है, वहाँ से हटाना है। रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ बर्न। जिस चीज़ से जला है वहाँ से उसको दूर कर देना है। ठीक है, वहाँ से उसको हटा देना है। कूल द बर्न अंडर, कूल द बर्न अंडर रनिंग वाटर। कूल द बर्न अंडर रनिंग वाटर फॉर 10 to 20 मिनट्स। आपको क्या करना है, रनिंग वाटर के नीचे जो बर्न वाला पार्ट है उसको रखना है 10 से 20 मिनट तक। ठीक है, अगर ब्लिस्टर्स बन चुके हैं, मतलब फफोले जो अपन बोलते हैं, अगर फफोले बन चुके हैं तो डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स को आपको फोड़ना नहीं है। ठीक है, वो आपको वहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट जो अपना स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, कवर कर देंगे हम। कवर द बर्न पार्ट विद क्लीन क्लोथ।
क्लीन क्लॉथ से आप क्या करोगे, जो बर्न वाला पोर्शन है उसको कवर कर देंगे। और आपको क्या नहीं करना है, जो आप बेसिकली करते हैं, जो गांव में या फिर अपन सिटी में भी बहुत से पर्सन जो होते हैं कि अगर कहीं पे जल गया है तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऑयल या घी जो है वो अपन अप्लाई करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। डू नॉट अप्लाई ऑयल और घी और टूथपेस्ट और टूथपेस्ट ऑल्सो, ठीक है। वहाँ पे अपन को क्या नहीं करना है, ऑयल और घी अप्लाई नहीं करना है, टूथपेस्ट आपको वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट एड किसके अंदर, बर्न के अंदर। सबसे पहला अपन को क्या करना है, जो पर्सन है उसको वहाँ से सोर्स से वहाँ से अलग कर देना है जिससे बर्न हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 20 मिनट तक रनिंग वाटर के अंदर जो बर्न वाला पोर्शन है उसको रिंस करना है, धोना है, कूल करना है, ठीक है। अगर ब्लिस्टर बन चुके हैं तो उनको ब्रेक नहीं करना है। जो बर्न वाला पार्ट है उसको क्लीन क्लॉथ से आपको कवर कर देना है। आपको ऑयल घी और टूथपेस्ट वहाँ पे नहीं लगाना है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसको क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको अपन फर्स्ट एड क्या देंगे। तो टॉपिक मतलब हमारी जो हेडिंग रहेगी वो होगी फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के लिए फर्स्ट एड क्या होगा, क्या क्या स्टेप होगी। तो फर्स्ट एड की अपन बात करें फ्रैक्चर के लिए, तो सबसे पहला जो रूल अपन बोल सकते हैं कि डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट। इंजर्ड पार्ट को आपको मूव नहीं करना है, हिलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि जो आसपास के मसल्स हैं वो भी इंजरी, उनको भी क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। और जो आपको इंजरी हुई है वो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इमोबिलाइज द एरिया। इमोबिलाइज द एरिया यूजिंग स्प्लिंट और सपोर्ट जो इंजर्ड पार्ट है उसको इमोबिलाइज कर देना, मतलब वो हिले डुले ना, इस तरीके से आपको क्या कर देना, बांध देना है। किसका यूज़ करके, स्प्लिंट। स्प्लिंट जो अपन हिंदी भाषा में अपन बोलते हैं, मतलब गांव की भाषा में कि खपच्ची। जैसे कोई अपन ने वहाँ पे क्या किया कि हाथ वगैरह टूटा है तो उसके आसपास क्या है, जो गत्ता आता है, कार्डबोर्ड आता है, वो लगा दिया और उसकी वजह से वो हिले डुले नहीं, या फिर लकड़ी अपन ने उसके लिए बांध दी, तो वो क्या हो गया, एक स्प्लिंट हो गया, ठीक है, ताकि वो हिले डुले नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, अप्लाई कोल्ड पैक टू रिड्यूस स्वेलिंग, ठीक है। स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम कोल्ड पैक वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो हर फर्स्ट एड के बाद होना है, क्या करना है कि टेक द पर्सन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। आपको क्या करना है, जो पर्सन है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है इमीडिएटली। अब नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं एक और पेशेंट, मतलब अगर किसी पर्सन को चॉकिंग हो गई है, मतलब कुछ अटक गया है गले में, ठीक है, फंस गया है, चॉक हो गया है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट एड क्या होगा। तो एक और पढ़ लेते हैं, फर्स्ट एड फॉर फर्स्ट एड फॉर चॉकिंग। तो सबसे पहले
ये देखना है आपको कि पर्सन कॉन्शियस है या नहीं है। इफ पर्सन इज कॉन्शियस, ठीक है, अगर पर्सन जो है वो कॉन्शियस है तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, आस्क देम टू कफ, उनसे बोलेंगे कि आप खांसिए, ठीक है। सेकंड, गिव द बैक ब्लोव्स, मतलब पीछे की तरफ जो दोनों शोल्डर हैं उनके बीच में जोर जोर से आपको थपथपाना है, ठीक है। और अगर जो पर्सन है वो ट्रेंड है तो एक मैनुअर होता है, परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट, जिसे अपन बोलते हैं हेमिल्च मैनुअर, हेमिल्च मैनुअर। ठीक है, अगर ट्रेंड है तो हेमिल्च मैनुअर है वो अपन को यूज़ करना है। और अगर पर्सन क्या है, इफ पर्सन इज अनकॉन्शियस, इफ पर्सन इज अनकॉन्शियस देन अपन को क्या करना है, जो इमरजेंसी सर्विस है, कॉल इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली। इमीडिएटली आपको क्या करना है, इमरजेंसी सर्विस जो है उस पे आपको क्या करना है, कॉल करना है, उनको बुलाना है। तो इसके बाद एक चीज़ और आती है, तो वो क्या है कि जैसे आप फर्स्ट एड तो किसी को दे रहे हो तो फर्स्ट एड किट आपके पास होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है एक फर्स्ट एड किट के अंदर जो असेंशियल आइटम्स हैं। तो हम बात करेंगे फर्स्ट एड किट के बारे में, फर्स्ट एड किट के बारे में। तो ए फर्स्ट एड किट, ए फर्स्ट एड किट should contain, फर्स्ट एड किट शुड कंटेन, क्या क्या कंटेन मतलब क्या क्या उसके अंदर होने चाहिए, तो स्टेराइल गॉज एंड बैंडेज, स्टेराइल गॉज और बैंडेज उसके अंदर होनी चाहिए, कॉटन उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसके अंदर होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसके अंदर होना चाहिए, एडेसिव टेप उसके अंदर होनी चाहिए, ग्लव्स उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। और कुछ पेन रिलीफ मेडिकेशंस, पेन रिलीफ मेडिकेशन जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए, अगर उन एडवाइस आपको किया गया है तो, ठीक है। अब आप एक फर्स्ट एड प्रोवाइड करने वाले हो तो आपके रोल क्या है, तो अपन बात करेंगे रोल ऑफ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा रहे हो तो आपके क्या क्या रोल बनते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ बात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या पहला रोल क्या है, बी काम एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आपको रहना है और काम आपको रहना है, ठीक है। सेकंड, एक्ट क्विकली एंड वाइजली, ठीक है, क्विकली और वाइजली आपको क्या करना है, एक्ट करना है। प्रोवाइड रीअश्योरेंस टू द विक्टिम, प्रोवाइड
एश्योरेंस टू द विक्टिम, और साथ में आपको क्या आनी चाहिए, नो द बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स। ठीक है, आपको बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स आनी चाहिए। इसी के साथ हम हमारी क्लास जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।